वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो लेक्चर 8 है अपना, उसमें हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एज ए को एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ इन बॉडी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अपने बारे में। अपने बारे का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आई, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं, और बॉडी के रिलेशनशिप की हम बात करेंगे। क्या आई की नीड है, क्या बॉडी की नीड है। जैसे कि आपने सुना हो, हम ये कहते हैं आई एम हैप्पी। हम ये नहीं कहते आई एम हैप्पी के प्लेस पे कि माई बॉडी इज़ हैप्पी। हम यूँ कहते हैं आई एम हैप्पी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हैप्पीनेस की नीड है, जो सुख है, वो किसकी नीड है? आई की है। जबकि बॉडी की नीड क्या है? सुख नहीं है। बॉडी की नीड क्या है? सुविधा। सुविधा मतलब हुआ कि यदि यदि हमें असुविधा होती है, यदि कोई हमें फिजिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, जैसे क्लोथ नहीं मिला हमें टाइम पे, या फिर हमें फूड नहीं मिला, तो हम क्या परेशान से रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो ह्यूमन है को एग्जिस्टेंस है किसका? सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। यदि आप ह्यूमन को देखें, ह्यूमन की यदि बॉडी और आई की नीड एक ही होती तो सारे ह्यूमन आपको एक जैसे लगते। जैसा कि आप देखें कि स्ट्रक्चर वाइज जो ह्यूमन होते हैं उनका बिहेव भी क्या होता है? अलग अलग होता है। उनमें डिफरेंस होता है, देखने का, बोलने का, सुनने का, चलने का, खाने पीने का, सबका क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो ये जो हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस किस वजह से होता है? उनकी नीड्स के बेस पर। जैसा कि हम देखें कि यदि हम आई की बात करें तो हम सेल्फ की बात कर रहे हैं। सेल्फ का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोलते हैं आई एम सो एंड सो, आई एम फील टायर्ड, आई एम हैप्पी। हम ये नहीं कहते नोट माई बॉडी इज़ हैप्पी। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो नीड है, आई की नीड है, वो क्या है? सुख, हैप्पीनेस है। और वो हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूस चाहिए। कभी हम ये नहीं कहते कि सुख से मेरा पेट आज भर गया, ऐसा थोड़ी कहा है हमने। हम ये कहते हैं कि खाने से मेरा पेट क्या हो गया? भर गया। तो कहीं ना हम ये बोलें कि जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, वो मुझे क्या चाहिए? कंटिन्यू चाहिए। और जो आपका खाना है वो मुझे पेट भरने के बाद कुछ समय के लिए नहीं चाहिए, कुछ देर बाद चाहिए, तो वो टेम्परेरी नीड हुआ। अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो चीज़ हमें कंटिन्यूस चाहिए, कोई क्वांटिटी जिसकी फिक्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉट क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। और जिसको हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, टेम्परेरी है, तो वो क्या होता है? आपका क्वांटिटेटिव होता है, लिमिटेड इन क्वांटिटी होता है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे आई की नीड क्या है? हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस मिलता किससे है? आपका राइट अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप हो, तो उससे क्या मिलेगा? आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है ना, कंटिन्यूस हैप्पीनेस आपको मिलेगी। और यदि हम बॉडी की नीड की बात करें तो बॉडी को क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, जो है फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटी वो चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जैसे आई जो है, जिसमें ट्रस्ट की हम बात करते हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि मुझे आज विश्वास नहीं चाहिए, मुझे आज सम्मान नहीं चाहिए। मुझे विश्वास आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो डिज़ायरिंग है, चाहना है, सोचना है, ठीक है ना, नोइंग है, एज्यूमिंग है, रिकॉग्नाइजिंग है, फुलफिलिंग है, तो ये किसकी नीड है? आपकी, बोलो। नोइंग, एज्यूमिंग तो किसकी नीड है? आपकी आई की। और रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग किसकी नीड है? बॉडी की नीड है। जैसे कि बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उसको ये कहते हैं कि मुझे हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप मेरे साथ ट्रस्ट में रहोगे, रेस्पेक्ट में रहोगे। कभी हम ये नहीं कहते कि कोई पर्सन अपने जीवन साथी को कहता है कि अब तुम मेरे साथ मिसट्रस्ट करो, धोखा करो, ऐसा थोड़ी कहता है। क्योंकि उसको पता है कि ट्रस्ट की नीड क्या चाहिए? कंटिन्यू चाहिए। और जो मिसट्रस्ट है वो आपका वो अपोजिट है किसका? ट्रस्ट का। तो कोई भी आपका मिसट्रस्ट या रेस्पेक्ट का डिसरेस्पेक्ट नहीं चाहता। ये क्या आपकी नॉन मटेरियल थिंग होती हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बॉडी के लिए जैसे ब्रीथिंग है, सांस लेना है, हार्ट बीट है, ये बॉडी के लिए नीड है। तो ये क्या होती हैं? साइको केमिकल मटेरियल्स थिंग्स होती हैं। मेटल थिंग्स का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। यदि ये नहीं हैं तो हमारी बॉडी नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। और आई के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये हमें कुछ टाइम के लिए नहीं मिलती हैं, पर हम चाहते तो हैं, हमारे चाहने में तो है, ठीक है ना। तो आई के अंदर हम जो नोइंग एज्यूमिंग की हम बात कर रहे थे, नोइंग एज्यूमिंग की हम जो बात कर रहे थे, वो आपका आई का पार्ट है, ठीक है ना। और रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की जो हम बात कर रहे थे, वो हम किसकी बात करते हैं? वो हम बॉडी की बात करते हैं। जैसा कि हम देखें, the fulfillment depend upon the recognition, depend on the assumption, and assumption depend on the knowing, not knowing। कि हमने जो बिलीव बना रखा है वो आपकी किसकी नीड है? आपकी, बोलो, बॉडी की नीड है, वो आपकी आई की नीड नहीं है। तो हमें ये देखना है इफ़ एज्यूमिंग बेस्ड ऑन नॉलेज, यदि हम अपनी नॉलेज के बेस पर कोई काम कर रहे हैं कि सपोज मान लीजिए कोई किसी के कहने पर या फिर सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम पर हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। हमें उस चीज़ को क्या करना है? आई की नीड को हमें सेल्फ रिकॉग्नाइज करना है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन
के बाद हमें क्या करना है, उस नीड को क्या करना है, पूरा करना है। तो यदि हम किसी के कहने पर वो काम कर रहे हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि सोसाइटी ने ये चीज़ रखी हुई है, सोसाइटी ने ये चीज़ रखी हुई है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, ये चीज़ क्या है आपकी, गलत है। तो इस बात को थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन है वो कोएग्जिस्टेंस है किसका, सेल्फ और बॉडी का, किसका, सेल्फ और बॉडी का, क्योंकि उसको आई की नीड भी चाहिए, उसको बॉडी की नीड भी चाहिए। यदि ये इनमें आपका बैलेंस नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो ह्यूमन को दोनों चीज़ें ही रिक्वायर हैं। इस चीज़ को थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे कोएग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं तो कोएग्जिस्टेंस हैज़ बीन डिफाइंड न्यूमरस वे, टू एग्जिस्ट टुगेदर, time, space, to exist in a mutual tolerance, to learn, recognize, live with difference, to relationship between person and group, and to exist together। तो ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये कोएग्जिस्ट के अंदर आती हैं कि यदि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जिस फैमिली के अंदर रहते हैं, तो हम जब खुद क्या है, हारमोनी में हैं, तो हम दूसरे के साथ हारमोनी में रहेंगे, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि किसी बात को लेकर हमें कोई झगड़ा होता है तो वो झगड़ा, उस झगड़े की शुरुआत सीधी बाहर से होती है या हमारे अंदर वो झगड़ा होना शुरू होता है? तो आप कहेंगे सर वो चीज़ें होती हैं जो एग्जिस्ट होती हैं वो हमारे अंदर से ही आती हैं, फिर वो चीज़ें हम उसको रिकॉग्नाइज करके क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, अदर पर्सन या अदर ग्रुप के साथ या फिर फैमिली मेम्बर के साथ वो चीज़ें हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब हम खुद जो हैं, हम खुद उसमें नहीं हैं, किसमें, हारमोनी में नहीं है, तो हम बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसमें वो जो है आपका, वो कैसे हारमोनी में हो सकता है? जब अंदर डिसहारमोनी में है तो बाहर भी क्या होगा, आपका अपोजिशन होगा। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है तो हमें देखना है कि सबसे पहले हमें सेल्फ, खुद को समझना है, खुद को हारमोनी में रखना है, हमें अपनी बॉडी की नीड्स को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस जो है किसका, सेल्फ और बॉडी का है। ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटिमेंट, आई एंड मटेरियल बॉडी। ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स क्रिएशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द नेचर। कि कभी तो ये समझता है कि जो भी नीड है, बॉडी की नीड है, आई की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन जब वो सेल्फ एक्सप्लोर करेगा, उन चीज़ों को देखेगा, तो उसे पता लगेगा कि बॉडी की नीड बॉडी से पूरी होगी और सेल्फ की नीड सेल्फ से पूरी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि कभी हम देखें फैमिली के अंदर हमें यदि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, मम्मी से, भैया से, किसी से भी झगड़ा हो जाता है, बहन से झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मनाने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं कि खाना खाए। और जैसे उसने मेरे हाथ से खाना खा लिया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो मान गई, ठीक है ना, या वो भाई मान गया, मम्मी मान गई या बहन मान गई, जो भी है। तो हम ये देखें कि हमने उस चीज़ को फिजिकल फैसिलिटी से कंपेयर किया, जबकि वहाँ पे लैक ऑफ क्या था, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप था, ठीक है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा इस बात के लिए दोबारा आएगी तो फिर दोबारा झगड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं कि किसी फिजिकल फैसिलिटी के कारण बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है ना। फिजिकल फैसिलिटी, यदि उन्होंने खाना खा लिया तो इसका मतलब है हमारा जो है आपस में जो झगड़ा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। जबकि इससे होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, अनहैप्पीनेस जो होता है, वो लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि हमें खुद हारमोनी में रहना है। हमें इस तरीके का एक्ट नहीं करना कि जिससे हमारी जो आई की नीड है वो आई से सेटिस्फाई होगी, आई की नीड से सेटिस्फाइड होगी, बॉडी की नीड है वो बॉडी से ही सेटिस्फाइड होगी। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप देखें कि हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जब हमारी फिजिकल फैसिलिटी सेटिस्फाइड होती है, जैसे ही हमें खाना मिल जाता है, तो उसके बाद हम 100 चीज़ें सोचते। तो वो 100 चीज़ें जो होती हैं वो जो हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिकल फैसिलिटी पूरी होती है तो हम किसके बारे में सोचते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप हो। फिर हम ये देखते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो हम क्या चाहते हैं, ह्यूमन ये चाहता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है वो जो है उसकी जो बॉडी है और जो आपका आई है उसमें क्या रहे, कॉम्बिनेशन रहे, उसमें संतुलन रहे। वो यदि असंतुलित हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आई के अंदर यदि प्रॉब्लम है तो वो डिप्रेस रहेगा, सैड रहेगा, क्या रहेगा, सैड रहेगा। और यदि बॉडी को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वहाँ पे कोई ना कोई सिम्टम्स हो जाता है, हमारी बॉडी ही अपने आप ही बताने लगती है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने खाना सही ढंग से नहीं खाया तो उसकी हेल्थ जो है, और मान लीजिए वो खाना नहीं खाता और चीज़ें खाता है, खाने का मतलब ये हुआ कि जैसे उसको खाना चाहिए, अन्न वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन वो उसको नीड फास्ट फूड से क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। कहीं ना कहीं वो क्या करेगा,
आपका जो बैलेंस को बिगाड़ देगा, शरीर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो हमें देखना है कि हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि हमारी बॉडी को हम नर्चर करना चाहते हैं या फिर हम उसको डैमेज करना चाहते हैं। यदि हम उसको नर्चर का मतलब है पोषण करना चाहते हैं, तो हम उन चीज़ों को खाएंगे जिससे बॉडी क्या हो, नर्चर होगी, तो उन चीज़ों को हम नहीं खाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें, हम खाना जो खाते हैं, हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, खाना हम किस लिए खाते हैं, कि खाना हम पेट भरने के लिए खाते हैं या फिर खाना हम जो है स्वाद के लिए खाते हैं। तो आप कहेंगे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है सर कि खाना घर पे अच्छा नहीं मिलता, नहीं बनता, हमारी पसंद का खाना नहीं होता, तब भी हमें मन मार के खाना जो है खाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि खाना तो सब जगह हम देखें, नेचुरल एक्सेप्टेंस में देखें कि खाना सब जगह जो है वो टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, वो बॉडी के नर्चर के लिए खाया जाता है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर यही देखा कि जो आई और जो बॉडी है उसकी क्या नीड्स है, उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।